कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की हालत गंभीर हो जाती है और मरीज के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऐसे में मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और उसे मेडिकल ऑक्सीजन देनी पड़ती है। लेकिन आखिर यह मेडिकल ऑक्सीजन होती क्या है, इसकी इस समय इतनी किल्लत क्यों हो रही है, यह किस प्रकार से बनती है, आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है मनुष्य के अंदर, जबकि वायुमंडल में इतनी सारी ऑक्सीजन मौजूद है तो आपके मन में भी इस तरीके के सवाल आ रहे होंगे। तो आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदुस्तान टुडे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको मेडिकल ऑक्सीजन से रिलेटेड सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए मेडिकल ऑक्सीजन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में कई सारी गैसें हैं, इनमें से ऑक्सीजन 21% है और 78% नाइट्रोजन है, 1% अन्य गैसें हैं। पानी में भी ऑक्सीजन पाई जाती है परंतु बहुत कम मात्रा में, इसलिए मनुष्य पानी में सांस नहीं ले पाते हैं, परंतु मछलियां ले सकती हैं क्योंकि मनुष्य फेफड़ों से सांस लेते हैं और मछलियां गलफड़ों से। चलिए जानते हैं आखिर ये मेडिकल ऑक्सीजन बनती कैसे है। ऑक्सीजन प्लांट में शुद्ध ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है, जिसके लिए एयर सेपरेशन की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हवा को कंप्रेस करके फिल्टर किया जाता है ताकि इसमें से अशुद्धियां निकल जाएं। अब इस फिल्टर हुई हवा को ठंडा किया जाता है, इसके बाद इन हवा को डिस्टिल किया जाता है ताकि ऑक्सीजन को बाकी गैसों से अलग किया जा सके। इतना करने के बाद ऑक्सीजन लिक्विड बन जाती है और इसी रूप में इसे इकट्ठा किया जाता है। इससे 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। आजकल मेडिकल ऑक्सीजन के अलावा एक पोर्टेबल मशीन भी आती है जिसको मरीज के पास रख दिया जाता है। यह मशीन सीधे ही हवा से ऑक्सीजन को अलग करके मरीज तक पहुंचाती है। मार्केट में पोर्टेबल सिलेंडर भी मौजूद हैं जो आजकल ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में मिल जाते हैं। जिस तरह से आग बुझाने के लिए फायरिंग सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार कोरोना के मरीज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं मेडिकल ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन को बड़े से कैप्सूल नुमा टैंकर में भरकर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है तथा अस्पताल में इसे मरीज तक पाइप के द्वारा पहुंचाया जाता है, परंतु हर अस्पताल में पाइप की फिटिंग नहीं होती है, इसलिए इन सिलेंडर को बनाया गया है जो अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इन सिलेंडर में ऑक्सीजन को भर दिया जाता है और सीधे मरीज के बेड के पास पहुंचा दिया जाता है, जहां से उन्हें ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है। देश में मेडिकल ऑक्सीजन के 10 से 12 ही बड़े निर्माता हैं और 500 से अधिक छोटे गैस प्लांट हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात का आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स मेडिकल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता है। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इसी कंपनी को लगातार ऑक्सीजन को उत्पादित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे देश में इसकी कमी ना पड़े, परंतु वर्तमान समय में इसकी खपत बहुत अधिक है, इसी कारण इसकी इतनी किल्लत हो रही है। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि 2015 में मेडिकल ऑक्सीजन को अति आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया गया है और यह WHO की भी आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल है। आपको एक चीज़ और जान लेना चाहिए कि मेडिकल ऑक्सीजन का प्रयोग केवल कोरोना के मरीज के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, सांस की बीमारी, विशेष ऑपरेशन तथा और बड़ी किसी दुर्घटनाओं के लिए भी किया जाता है। कोरोना महामारी से पहले भारत में रोज मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 1000 से 1200 मैट्रिक टन थी। यह 15 अप्रैल तक बढ़कर 4800 मैट्रिक टन हो गई है। तेजी से बड़ी मांग के चलते ऑक्सीजन की सप्लाई में भी भारी दिक्कत हो रही है। पूरे देश में प्लांट से लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए केवल 1200 से 1500 क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध हैं। क्रायोजेनिक एक विशेष टैंकर होते हैं जिसके द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। यह महामारी की दूसरी लहर से पहले तक के लिए तो पर्याप्त थे, परंतु अब देश में रोज 2 लाख से 3 लाख मरीज आ रहे हैं, इसलिए यह टैंकर पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं और हर जगह मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और इसीलिए कई सारे मरीजों की जान जा रही है। अब जानते हैं इंसान को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक वयस्क जब वह कोई काम नहीं कर रहा होता है तो उसे सांस लेने के लिए हर मिनट 7 से 8 लीटर हवा की ज़रूरत होती है, यानी रोज करीब 11,000 लीटर हवा। सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, जबकि छोड़ी जाने वाली सांस में 15% रहती है, यानी सांस के जरिए भीतर जाने वाली हवा का मात्र 5% इस्तेमाल किया जाता है, यानी 5% ऑक्सीजन है जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। यानी एक इंसान को 24 घंटे में करीब 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मेहनत का काम करने पर ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। एक स्वस्थ वयस्क 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है।
हर मिनट 12 से कम या 20 से ज़्यादा बार सांस लेना किसी परेशानी की निशानी हो सकती है। तो दोस्तों यह था मेडिकल ऑक्सीजन और नॉर्मल ऑक्सीजन में अंतर और वह जानकारी जो आपको जानना थी बहुत ज़रूरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक में तो हमारे पेज को लाइक करें। जुड़े रहिए द हिंदुस्तान टुडे के साथ। हर खबर अब देसी अंदाज में द हिंदुस्तान टुडे। धन्यवाद।